मैं वल्लाह अल्लाह की कसम खा के, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के, अगर आप लोग कहते हो कुरान उठा लो, तो मैं कुरान उठा के कहता हूँ मैंने किसी किस्म की कोई बात नहीं की, ऐसी बात की ही नहीं। मेरी आईडी से फेक अब आप बनाई जो स्क्रीनशॉट, फेक स्क्रीनशॉट बना के ऑन शेख लाइव की आईडी मेरी डीपी लगा के आप स्क्रीनशॉट बनाओ, ऊपर चैट आपने कोई और किया, ऊपर आप मेरा नाम लगा दो, मेरी वॉइस नोट्स के आप मैसेज करने लग जाए, पता नहीं इशू क्या है। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं जब चुप कर कहता हूँ अपनी ब्रॉड करता हूँ, मैं किसी किस्म की कोई बात नहीं करता, लेकिन कंट्रोवर्सी तो कंट्रोवर्सी। हाँ, जब मैं 15 दिन का गैप लेता हूँ तब सब ठीक हो जाता है, जैसे लाइव आता हूँ कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी। आज फिर आने से पहले फिर कोई ऐसी बात नहीं जी, आपने ये भी बात की, मैंने कब की ये बात। अगर आप लोगों भी कोई ऑन शेख के नाम से कोई मैसेज करे, कोई स्क्रीनशॉट देखो, तो वल्लाह अल्लाह की कसम मैं वो बंदा नहीं हूँ। मैं जो बात करता हूँ मैं ऑन ब्रॉड करता हूँ, किसी से छुप छुपा के कोई बात करने की मुझे जरूरत नहीं। जो ऑन शेख ने रजब भट्ट की लगाई हुई चैट पर इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि वो सारी फेक चैट्स हैं और बनाई हुई हैं। ईमान के भाई ने बताया कि मैं कुरान उठाने को भी तैयार हूँ और हलफ लेने को तैयार हूँ कि जितनी भी बातें और चैट्स ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं उसका मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। कल रात रजब भट्ट की चैट लीक के बाद ही लोगों ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि ऑन शेख इस चैट्स को एआई जनरेटेड और फेक चैट्स करार दे देंगे। चैट्स की फोरेंसिक्स ज़रूर होनी चाहिए। कोई भी इस तरीके की फ़ेक चैट सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं कर सकता। अगरचे ये चैट्स फ़ेक हैं तो रजब भट्ट के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि ओरिजिनल चैट्स अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगा दें। अगर ये चैट्स फ़ेक हैं तो रजब भट्ट की आने वाली वीडियोज़ लीक भी फ़ेक हैं, रजब भट्ट की आने वाली चैट लीक भी फ़ेक हैं, रजब भट्ट की आने वाली तस्वीर भी फ़ेक हैं। लेकिन आउन शेख सब कुछ करके अब पीछे हट चुके हैं। ये बात सबको पता है कि आउन शेख बड़े ही गुन्ने किस्म के इंसान है और ईमान के घर पे ना आने में सबसे बड़ा हाथ ऑन शेख का ही है। इससे कबल भी ऑन शेख सोशल मीडिया पर आए, चीज़ें की, बहुत कुछ किया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता ईमान के भाई साहब को सोशल मीडिया पर आने की आखिर ज़रूरत ही क्या थी। एक तरफ वो सोशल मीडिया को कहते हैं कि यहाँ पर कंट्रोवर्सीज बनती हैं, लोग गलत बातें करते हैं, मुझे धमकियाँ मिलती हैं, कमेंट। आपको ज़रूरत ही क्या थी, आप सोशल मीडिया पर्सनैलिटी बनते। अगर आपको कोई किसी किस्म का लालच नहीं था तो आप अपनी पढ़ाई करते ना, आप अपनी बहन की तरह सोशल मीडिया से दूर रहते। यहाँ पर आपकी बहन एक तरफ इंस्टाग्राम अकाउंट बना के बैठी हैं, आप खुद अपना टिकटॉक यूट्यूब सब बनाकर बैठे हैं। रजब भट्ट का नाम लेकर आप लोग मशहूर हुए हैं, फेमस हुए हैं और यहीं पर रजब भट्ट के खिलाफ बातें भी करते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा फेम अगर आपको हासिल करने का शौक़ था ही नहीं तो फिर आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए क्यों? सबसे पहला सवाल तो यही उठता है। यहाँ पर आकर बातें करना, लाइव करना, पैसा कमाना, वीडियोस बनाना यूट्यूब पर, ईमान, रजब और किवान का नेम यूज़ करके फेमस होना, ये सारा कुछ आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप 2-4 पैसे कमा सकें रजब भट्ट का नाम इस्तेमाल करके। इस बात में कोई शक नहीं है, सबको पता है। और दूसरी तरफ आप रजब भट्ट के खिलाफ बातें भी करते हैं, उस पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, उसको गलत गलत नामों से भी पुकारते हैं, अपनी बहन का घर भी बर्बाद करते हैं। इससे कबल भी रजब भट्ट ने जब ईमान को लाइव आने से मना किया था तो आप उसको लेकर लाइव आए और बाद में रजब भट्ट ने बहुत गुस्सा हुआ और कहा कि मेरी और बीवी का मामला है, आप कौन होते हैं उसको लाइव लेकर आने वाले। जिसके बाद उसको एहसास हुआ, उसने माफ़ी मांगी और लाइव ख़त्म कर दिया और अब नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। रजब भट्ट ने इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी चैट ली ऐसे ही नहीं की होगी, यकीनी तौर पर उसके पास बहुत से सबूत होंगे और हम उसको ये बात का ऐलान करते हैं कि आप तमाम तर चीज़ें अब यहाँ पर आकर एक्सपोज करें और ऑन शेख का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आएँ।